नॉमिनेशन स्पेशल गाइज। अभी आज मैं पूरे नॉमिनेशन को, ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इसको आपके सामने डिकोड करता हूँ, है ना। क्या ना, अपने क्या जो ये बिग बॉस की व्यूअर्स है ना, ये वैसे तो समझदार है लेकिन इतना नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले ये सब लोग नीलम को नॉमिनेट करने वाले थे क्योंकि वो इस गेम के अकॉर्डिंग सबसे वीक है। फिर बिग बॉस सबको वो वहां पे बुलाते हैं जहाँ पे ये सब चर्चा वगैरह करते हैं। फिर वहां पे सबको वीडियो दिखाई जाती है और उस वीडियो के देखते ही ये दोगले लोग सारे के सारे जो बातें कर रहे थे सब के सब ये बदल जाते हैं और इनको नीलम एकदम से अच्छी लगने लगती है। अब बात कर लेते हैं नॉमिनेट कौन कौन हुए। तो अभिषेक और बशीर, इनको मिलते हैं 0 वोट। नेहल, परनीत एंड एक असनूर, 5 लोग नॉमिनेट होते हैं। अब आप देखो, मतलब कि बशीर आपको 0 वोट मिले, ये बोलना उनका कहां पे हिट करता है सीधा, कि बशीर को लगना चाहिए कि भाई तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, तेरे सराउंडेड लोग हैं लेकिन वो तेरे नहीं है, जिसे तू अपना समझ रहा है वो भी तेरे नहीं है। समझ रहे हो। अब इस चीज को पूरे वीक को आप रिमाइंड करो। वीकेंड के वार पे बशीर का काला चिट्टा खोलना कि भाई इसने तो सबको बोला था सिट पीपल, और अब ये उसको दिखाना कि भाई तेरा यहां पे कोई नहीं है, तुझे 0 वोट मिले, देख ले। तो ये सीधी सीधी मतलब कि जो रही कोई वो बची कुची जो था ना बशीर का, वो भी आज खत्म कर दिया बिग बॉस ने। अब बात कर लेते हैं अभिषेक और असनूर वाले मुद्दे पे। गाइज, अभिषेक का बोलना एकदम सही था कि भाई मुझे भाई अपन पूरे दिन इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तुम वहां वोट देने की टाइम भाई किसी और को कर देते हो। तो उसका बोलना सही था कि भाई लड़ू भी मैं, हर टास्क भी मैं करूं, कैप्टन भी वाला हो तो भी मैं करूं, आप वोट किसी और को दे देते हो। लेकिन गाइज, बिग बॉस गेम ऐसा है कि वो आपको अंदर ऐसी बातें बोलते हैं कि आप घूम जाते हो वहां पे, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। और असनूर कहीं ना कहीं गाइज डिसीजन नहीं ले पाई। उससे लगा कि भाई जो अपने को वीडियो में दिखाया है, जो लोग मतलब फेयर खेल रहे हैं ये गेम, उनमें से किसी को बचाना है तो जीके उसके करीब ही है। एंड दूसरी तान्या उसको लगी तो उसने तान्या का भी नाम ले लिया। अब मेरे को बात करनी है बशीर, अमाल एंड ये अपने जिसान भाई और नेहल। भाई सबसे पहले कर लेते हैं अमाल की। अमाल को इतना तो सोचना चाहिए ना कि भाई कल हमने किसी एक आदमी के साथ इतना बुरा वाला प्रैंक किया, अपन सामने भी नहीं आए, और आज हम उसी आदमी को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि वो आदमी उसकी इज्जत भी करता है, बशीर अमाल की इज्जत भी करता है। चलो उसको भी हटा दो। अब जिसान भाई, जिसान भाई आपका ऐसा क्या था, हमें कुछ पता नहीं है यहाँ। मतलब आपके पास एक वो पॉइंट आ गया कि सिट वाला, अरे भाई वो तो तुम पे था ही नहीं ना, तुम तो उसके फ्रेंड हो, तुम पे वो चीज कैसे हो सकती है, मेरे को बताओ भाई। तुम पे तो वो चीज लागू ही नहीं होती ना, तुम तो उसके फ्रेंड हो। लेकिन फिर भी है ना, जिसान भाई का एक एटीट्यूड ऐसा आ गया है कि भाई अगर किसी को बात करनी है ना तो तुम मेरे पास आओ, फिर मेरा मूड होगा तो मैं बात करूंगा। कहीं ना कहीं ये हो गया कि अब जिसान के पास एक पब्लिक आ गई है, 3-4 लोग हो गए ना उनके, एक वो खुद हो गए, एक तान्या हो गई, और एक अमाल हो गया, एक शहबाज हो गया, और शहबाज हो गई तो एक कनिका जी हो गए, तो ये 5 लोग हो गए। दूसरा ग्रुप उनका है ही। तो बशीर अब अकेला बच गया। नेहल के पास एक ओनली फरहाना है, तो नेहल का ओनली 1 वोट आया, और बशीर के एक भी वोट नहीं आया। बल्कि बशीर ने जिसान को वोट दिया था लेकिन जिसान ने बशीर को वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये एपिसोड बशीर के लिए भी एक आई ओपनर है कि भाई तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तू क्या कर रहा है क्या नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फरहाना की। फरहाना ने एक तो आई थिंक जीके को दिया था और एक नेहल को दिया था, उसके दोनों ही वैलिड थे गाइस। क्योंकि फरहाना ने, मैंने एक चीज नोट किया कि वो उसको गेम की डिस्कस करनी होती है तो वो जीके के पास बैठती। जीके के भी दोनों पॉइंट वैलिड थे भाई, मृदुल को बचाया एंड नीलम को बचाया, तो वहां पे ये भाई इनका पूरा हो जाता है। अब बात आती है परिणीत की। मोरे उस ग्रुप का सबसे सेंसिबल आदमी है, उस आदमी को एक भी वोट नहीं मिलता है, या एक मिलता है आई थिंक।
एक वोट मिलता है या तो, हाँ एक मिलता है, उस ग्रुप का सबसे सेंसिबल आदमी है और उसको पास वोट नहीं है। लो, मतलब कि इनके काउंटिंग ही नहीं हो पा रही है सही। ये सब लोग इतने दोगले हैं कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि भाई मैंने तेरे को इस वजह से नहीं दिया। ये इतने बड़े दोगले। अब बात कर लेते हैं टास्क की। टास्क में आपने गाइस टीम्स नोट की है, कौन कौन सी टीम्स बनी है। मुझे लगता है तो ये गौरव वॉर वाली टीम है, मुझे लगता है लास्ट में यही एक टीम बच जाएगी। मुझे नहीं लगता इस टीम से कोई भी निकलेगा, क्योंकि इस टीम में जितने भी प्लेयर है वो सब इस गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनिका जी को देख लो, गौरव को देख लो, वो भले ही कुछ नहीं कर रहा हो लेकिन वो माइंड गेम खेलता है भाई, और ये कहीं ना कहीं चीज हमें देखने को मिली है। बशीर को देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नेहल को देख लो, इंपॉर्टेंट है। फरहाना को देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी एक होती है कि भाई ये एक जो टीम थी ना, ये मुझे ऐसा लगा कि यही टीम होगी। इस टीम में से 5 में से 4 तो होंगे ही होंगे टॉप 5 में, आप मेरे से लिख के ले लो। और ये बाकी ये बजाज, असनूर, एजाज, ये लोग नहीं बचेंगे, आप देख लेना भले। ये बिग बॉस की ऑडियंस है, नगमा के अभी 8 मिलियन फॉलोवर है, मृदुल के 6 ही है, फिर भी नगमा गई ना। तो ये लोग यहाँ पर नहीं बचेंगे। ये बाहर के जो फेक फॉलोवर लगते हैं मेरे को आधे, तो इनके ये निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टास्क की। टास्क वैसे गाइस बहुत अच्छा हुआ। नेहल टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आप कभी भी देख लेना भले। उस लड़की का एक थोड़ा वो वुमन कार्ड वाला जो था वो थोड़ा गलत बाहर आ जाता है, बाकी वो लड़की टास्क बहुत अच्छा करती है। फरहाना भी बहुत अच्छा करती है। असनूर को आज टास्क के बहाने कहीं ना कहीं कुछ करने को मिल गया, वरना वो अगर 2 से 5 मिनट एक, मुझे ऐसा लगता है वो फेक एंगल उसका मान लो या कुछ भी मान लो, मुझे यार जेन्युइन नहीं लगता पर्सनली। सॉरी अभिनूर फैंस, बट मुझे वो जेन्युइन नहीं लगता। पता नहीं क्यों है, क्योंकि मुझे ना कहीं ऐसे दिमाग में हिट करता है कि ये लोग बाहर से स्ट्रेटेजी बना के आए हैं कि भाई हमें ये चीज वहां पे दिखानी है घर में। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो अब वो आप लोग डिसाइड कर लो। तो उनके बहाने, मतलब टास्क के बहाने अभी उसको, असनूर को भी कुछ ना कुछ करने को मिल गया। बाकी कुनिका जी गाइस बहुत अच्छा परफॉर्म करते टास्क में। मुझे डाउट है तान्या के ऊपर। भाई साहब, आपकी कहां गई मां के संस्कार, आपके पापा के संस्कार, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहां गए वो सब चीजें। आप यार किसी को लाते मार रहे हो, क्या होता है ये? ऐसा किसको करते हैं? हमारे यहाँ तो कुत्ते को करते हैं भाई ऐसा। डॉग लवर बुरा मत मानना, लेकिन ये सब पुचकारा कुत्ते को करते हैं। तो तुम ये नेहल को देख के कर रहे हो, तो ये भी प्रवोक ही है। आप खुद एक विक्टिम कार्ड खेलते हो, आप रोने बैठ जाते हो, फिर आपसे जिलता नहीं है तो इतना ज्यादा बोलते क्यों पहले? आप में अगर सुनने की हिम्मत नहीं हो ना तो बोला भी मत करो। आपका गेम बाहर पूरा दिख रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको बिग बॉस वाले रख रहे हैं क्योंकि आपकी एक मजाक दिखती है बाहर। तो थोड़ा अपने गेम पे फोकस करो, फायदे में रहोगे। नीलम का भी मुझे गाइस आज देख के शॉकिंग लगा यार। मतलब उस लड़की ने एकदम से अपना स्विच टर्न किया और वो पलट गई, समझ रहे हो? अमाल कहीं ना कहीं गाइस आज मेरे को फेयर लगे एज ए संचालक, बाकी मुझे पता नहीं। और बाकी तो गाइस अभी कल देखते हैं टास्क। और आप किसे कैप्टन बनाना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आईफोन जीतना है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। यस।